पेंशन रिफॉर्म्स। जनाब स्पीकर, पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी हक है। पिछली कुछ दहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए तब्दीलियाँ की गई, जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा। पेंशन दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं, जैसे कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी, पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलक, शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद, एक से ज़ायद पेंशन का खात्मा, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब। अब मैं उन अहम मौज़ूआत का अहाता करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, जो कि कौमी अहमियत के हामिल हैं। पहले क्लाइमेट चेंज। जनाब स्पीकर, माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात का सद्देबाब हुकूमत की अहम तरजीह में से एक है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बेशबहा वसाइल की ज़रूरत होती है। इसीलिए हुकूमत ने गुज़श्ता 16 माह में क्लाइमेट फाइनेंस पर खसूसी तवज्जो दी है और इस सिलसिले में नुमायाँ कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। वर्ल्ड बैंक और IFC से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को अगले 10 साल में $40 अरब के वसाइल मुहैया करेंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटना इस फ्रेमवर्क की अहम तरजीह है। इसी तरह 1 साल की अंत तक मेहनत के बाद IMF ने पाकिस्तान को $1.4 अरब की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी फराहम की है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ग्रीन सकूक का भी इजरा किया है, जिसके ज़रिए माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ मनसूबों के लिए मुकामी मार्केट से वसाइल की फराहमी मुमकिन हुई है। इन वसाइल की दस्तयाबी पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से महफूज बनाने में इंशाअल्लाह मददगार साबित होगी। मैं अब सोशल प्रोटेक्शन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत एक जामे और मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के ज़रिए मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फ़ंड में से एक कसीर रकम के ज़रिए 99 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों को गैर मशरूत नकद इमदाद फराहम की गई। इसके अलावा 1 करोड़ 16 लाख बच्चों को तालीमी वज़ाइफ के ज़रूर में माली मुआवनत फराहम की गई। BISP के नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 15 लाख लैक्टेटिंग एंड प्रेगनेंट मदर्स को और उनके 16 लाख बच्चों को नकद इमदाद और ग़िज़ाइयत पर मबनी ख़ुसूसी खुराक फराहम की गई। माली शमूलियत के फ़रोग़ के लिए साल भर में 2,50,000 मुस्तहिक़ीन को फ़ाइनेंशियल लिटरेसी की तरबियत दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, IT का शोबा अपनी बरामदात की सलाहियत की वजह से मुल्की मईशत का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है। डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात का बैनुल अक़वामी सतह पर इतराफ़ किया गया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024, UNE गवर्नमेंट इंडेक्स और ICT डेवलप इंडेक्स में पाकिस्तान की बढ़ती हुई रैंकिंग मुल्क के IT शोबे की तरक्की का मुँह बोलता सबूत है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल के 10 महीनों में ये एक्सपोर्ट $3.1 अरब तक पहुँच गई, जो पिछले साल की निस्बत 21.2% ज़्यादा है। ये नुमायाँ इजाफा हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में हुआ। अगले माली साल में भी इस शोबे में तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। अगले 5 सालों में ICT एक्सपोर्ट्स को $25 अरब तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली है। SMEs एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। जनाब स्पीकर, SMEs हमारी मईशत की खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यही वजह है कि वज़ीर पाकिस्तान ने SMEs के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि तमाम सरकारी इदारों की मरबूत कोशिशों से इस शोबे को फ़रोग़ दिया जा सके। SMEDA ने 2024 से लेकर 27 तक के लिए 3 साला कारोबारी मनसूबा तैयार किया है, जिसके अहम अज़्ज़ा में SME फाइनेंसिंग में इजाफा, बरामदात का फ़रोग़, सनतों के माबैन रवाबत, ख़वातीन की कारोबारी शराकत और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। एक बड़ी कामयाबी SME रिस्क कवरेज स्कीम है, जिसके तहत मई 2025 तक
95,000 سے زیادہ SMEs کو 311 ارب سے زیادہ زائد کی مالی معاونت فراہم کی گئی۔ اس کے نتیجے میں کل SME فنانس 471 ارب روپے سے بڑھ کر 641 ارب روپیہ ہو گیا ہے، جبکہ مستفید ہونے والے کاروباروں کی تعداد 1,74,000 سے بڑھ کر 2,62,000 تک پہنچ گئی ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ انشاءاللہ 2028 تک SME فنانس کو 1,100 ارب روپے تک بڑھایا جائے اور مستفید کاروباروں کی تعداد 7,50,000 تک پہنچائی جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں، فن ٹیک اداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر SME فنانس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہے، اور حال ہی میں SME فنانس سے متعلق نظر ثانی شدہ ضوابط عوامی مشاورت کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ان ضوابط کا مقصد بینک کو زیادہ لچک دینا، قرضے کے حصول کا عمل آسان بنانا، ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینا اور ضمانت کی شرائط کو نرم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان سماجی اور اقتصادی ترقی کی اسکیموں کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں، جن کے عوام کی فلاح و بہبود پر گہرا اثر مرتب ہوگا۔ معاشرے سے کہ کم آمدنی والے طبقے کو گھروں کی خرید یا تعمیر کے لیے سستے قرضوں کی فراہمی کی جائے گی۔ اس اسکیم سے کئی شعبوں میں معاشی سرگرمیاں آگے بڑھیں گی اور ہنرمندوں کے لیے نئے روزگار پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کی تفصیلات کا اعلان جلدی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیز، جناب اسپیکر، بیرونی ملک مقیم پاکستانی ہمارا ایک اہم اثاثہ ہے۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہمارے بیرون ملک مقیم بہن بھائیوں نے موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 31.2 ارب ڈالر کی ترسیلات زر پاکستان بھیجی ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 31% زیادہ ہے۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ترسیلات زر کے حجم میں 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے ہم اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانی بہن بھائیوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اس سے کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری آئی۔ ہماری حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کو مزید سہولیات دے گی تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کرتے رہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کی روشنی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میں ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، مقدمات کی رجسٹریشن اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروایا جائے گا، اور جھوٹے مقدمات سے بچاؤ کے لیے متعلقہ سول پروسیجر لاز میں تبدیلی کی جائے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بچوں کے لیے وفاقی حکومت سے چارٹرڈ یونیورسٹیاں اور میڈیکل کالج میں کوٹا متعین کیا جا رہا ہے، اور اسکل ٹریننگ کے لیے وظائف کی فراہمی کی جا